प्रारब्ध और भोग, इसके विषय में मैं अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं गांव पर रहता था। जब गांव पर रहता था तो मेरा जो द्वारा है, यानी घर के सामने वाला जो जगह खाली होता है, सहन जिसको कहते हैं, हमारे गांव में इसको द्वारा कहते हैं। तो द्वारा मेरा, चूँकि मेरा मकान गांव के बाहर बना था और वो खेत से सट के था, तो मेरा द्वारा जो था वो बड़ा था। तो मेरा खलिहान भी उसी द्वारे पर हो जाता था। गांव में किसी की बारात होती थी और शादी बारात भी वहाँ रुक जाती थी। और अगर किसी को जो है वह कुछ कोई आयोजन करना होता था, तब भी मेरे दरवाजे पर वो वहाँ द्वारे पर मेरे हो जाता था। तो मुझे जो है वो द्वारा साफ करने में बड़ी मैंने मेहनत लगता था। तो उसको साफ करने के लिए खरारा होता है हमारे गांव में। खरारा तो अब तो पता नहीं कैसे बनता होगा, लेकिन हमारे बचपन में अरहर का जो पेड़ होता है उसको राठा कहते हैं, राठा। तो अरहर, जिसका जो ये अरहर वाली जो दाल होती है, तो उसी का जो पेड़ होता है, हमारे गांव में अरहर बहुत होता था। तो अरहर के दो चार पेड़ या दो चार रहठा को इकट्ठा करके एक में बांध दिया जाता है, तो वो खरहरा बन जाता है। उससे झाड़ू लगाया जाता है। तो वो मोटा मोटा जो होता है, जैसे बड़ा महीन तो सफाई नहीं करता है, लेकिन मोटी मोटी सफाई हो जाती है। जैसे जानवर का जो जो गोबर ओबर होता है, छोटा कंडा होता है या और घास फूस होता है, वो उससे साफ हो जाता है। तो मैं जो है वो अपना द्वारा जो है वो सफाई करता था। और मेरे गांव के एक यानी एक आदमी का कुत्ता था। वो कुत्ता आता था, उसी पर लैट्रिन कर जाता था। तो मुझे साफ करने में बड़ी परेशानी होती थी। तो एक बार की बात है कि मैं जो है वह तब प्राइमरी में पढ़ता था। तो उस ज़माने में आज के तरह फाउंटेन पेन होता नहीं था। तो वह जो है वो फाउंटेन पेन नहीं होता था। नरकट या सरकंडे की कलम को चाकू से गढ़ के कलम बनाया जाता था, उसको रोशनाई में डुबो डुबो करके लिखा जाता था। तो मैं वही कलम गढ़ रहा था स्कूल के लिए। और चाकू जो है मेरे हाथ में था, और वो कुत्ता जो है मेरे द्वार पर आ गया और वहीं जो है वो गंदगी करने लगा। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं गुस्से में तो उस कुत्ते से था ही, क्योंकि वो बार बार जो है वो सफाई करने पहुँच जाके लैट्रिन कर देता था। तो मैंने चाकू चला दिया। इस तरह से वो अनजाने में, वो जैसे अनैच्छिक क्रिया होती है, ऐसे ही मैंने गुस्से में चला दिया उसके ऊपर। और वो चाकू जा करके उसके पिछले जांग में धंस गया और पो पो करके गांव में घूमने लगा। गांव वालों ने देखा कि कुत्ते को जो है वो चाकू धंसा हुआ है, तो कोई उसके करीब भी नहीं जाता था। कुछ देर के बाद वो चाकू गिर गया। फिलहाल वो घटना वहीं की वहीं रह गई और मैंने ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं जब बड़ा हो गया तो यहाँ शहर में आया, तो शहर में मेरा घर बना। तो जो मेरा घर बना, उस घर के सामने जैसे देखिए प्रारब्ध और भोग, वहाँ पर मेरे गांव में जो मेरा घर था वहाँ पर भी द्वारा बड़ा था। और जब मैं यहाँ शहर में आया, जो मेरा घर बना, इसका भी द्वारा, यानी सहन बहुत बड़ा था। तो इतना बड़ा सहन मेरा है कि उसमें बारात रुक सकती है, उसमें खान पान हो सकता है, कोई छोटा मोटा आयोजन भी हो सकता है। तो लेकिन वहाँ जो है वो उसमें गेट नहीं लगा, क्योंकि बगलगीर ने गेट न लगे, इसलिए वो केस कर दिया है कि हाँ गेट न लगाओ, नहीं तो मुझे अपने जंगला वगला की सफाई करने में परेशानी होगी। तो फिलहाल रुक गया है ये 88 से वो मुकदमा चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं उस घर में रहने लगा, तो जैसे मेरा गांव का दरवाज़ा द्वारा बहुत बड़ा था, वैसे यहाँ भी द्वारा बड़ा हुआ। अब वह खुला है, गेट लगा नहीं, तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांड, सूअर, सभी जानवर, गधा, घोड़ा, जो जो होते हैं सब आ जाते हैं और सब लैट्रिन करते हैं, और मुझे सब साफ करना पड़ता। और तब से जब जब से गोरखपुर में आया, जब से उस घर में रहा हूँ, तब से मुझे सफाई करना पड़ता है। तो जो मैंने अब मुझे ये लगता है कि जो मैंने वहाँ जो मुझे भोग वहाँ थोड़े में हो जाता, अब मुझे पूरी ज़िंदगी वो भोग भोगना पड़ रहा है। तो जो इसको प्रारब्ध कहते हैं, भोग कहते हैं, वो अगर उससे आदमी भगता है या उसको भोगने
से बचता है तो वो उससे कई गुना उससे उसको मेहनत करना पड़ता है या भोग भोगना पड़ता है। तो गांव पर तो मेरा जो द्वारा था उस पर सूअर नहीं आती थी, गधे नहीं आते थे, सिर्फ कुत्ता आता था। और चूंकि गाय जानवर तो सबके घर होते हैं और सब लोग अपना बांध के रखते हैं, तो वो वहाँ पर जो सिर्फ कुत्ते का लैट्रिन साफ करने पर मुझे गुस्सा आया था। तो अब जब मैं शहर में आया तो घर बड़ा होते हुए, दर द्वारा बड़ा होते हुए, मुझे पूरी जिंदगी गाय बैल सांड कुत्ता बिल्ली सूअर गधा घोड़ा जितने जानवर सब आते, सब लैट्रिन करते हैं और वो मुझे सब साफ करना पड़ता। तो जो मेरा भोग था वो भोग मैंने भोगा नहीं गांव पर, और मैंने उसको जो है वो मार दिया। तो मैं अब सोचता हूँ कि ये मेरे प्रारब्ध का भोग है कि जो मैंने वहाँ कुत्ते को मारा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैं सोचता हूँ कि ये जो जानवर हैं, ये जानवर लगभग वही चीज़ खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। जैसे कुत्ता जो है वो घास नहीं खाता, वो खाएगा जो हमारे जो बचा हुआ खाना है, वो जो हम लोग छोड़ देते हैं बचा हुआ खाता है वही खाता है। बिल्ली वही खाती है। और खैर और जो जानवर हैं जो घास खा सकते हो तो घास खाते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली ये ऐसे जानवर हैं वही खाते हैं जो हम खाते हैं। तो वो पका तो पाएंगे नहीं, वो जल्दी और कहीं से पाएंगे नहीं। जब हम जो जूठा बचा रहेगा जो हम डालेंगे वही खाएंगे। तो हमारे पीछे कितने कितने जो है वह लोगों का जो है पेट भरता है हमारे बचे हुए से। हमारे बचे हुए खाने से चिड़िया खाती हैं, कुत्ते बिल्ली खाते हैं, चींटियाँ खाती हैं, चींटे खाते हैं और भी जीव जो खाते हैं। तो हम जो जो अगर हम ये उनको मार के भगा दें तो वो कर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो प्रकृति ने वो नहीं दिया है जो मेरे पास दिया है, और मेरे ही सहारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं उस समय जो मैंने गलती किया तो वो वही मुझे लगता है कि मैं दंड भोग रहा हूँ, और ठीक भोग रहा हूँ कि ये दंड यहीं ख़त्म हो जाए तो ठीक है। क्योंकि ये प्रारब्ध का भोग ये भोगना ही पड़ता है और सूद सवाई के साथ भोगना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के घर पर दरवाज़ा है, खुला हुआ है, खुला जगह है, वहाँ कोई जानवर आ जाता है तो उस जानवर को, जैसे मान लीजिए कि जगह है तभी तो आ रहे हैं, नहीं जगह होता तो कौन आता। जगह है तो वहाँ गाय बैल आ जाते हैं और जानवर आ जाते हैं। अगर और जगह है तो चिड़िया आ जाती है। लेकिन जिसके घर पर कुछ होगा ही नहीं उसके वहाँ कहाँ कौन कौन जानवर आके बैठेगा, और उसको कहाँ उसको अवसर मिलेगा कि वो सफाई करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमको सोचना चाहिए कि सफाई तो खैर होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कुत्ता बिल्ली आ गया तो हम उनको मार दें या उनके ऊपर। अभी हमने देखा है कि एक जो है सांड था, उस सांड के पीछे का पूरा चमड़ा उधड़ा हुआ है, उसको जो है वो किसी ने उसके ऊपर लगता है गर्म पानी फेंक दिया है। और ये वही लोग करते हैं जो हलवाई वगैरह होते हैं, जिनके दुकान पर जा कर के सांड और पहुंच जाते हैं तो वो लोग भगाने के लिए, बहुत से लोग ख़राब लोग होते हैं, गर्म पानी फेंक देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जानवर वो कितना भी आप मारेंगे, चूँकि वो हमारे ही सहारे, मनुष्य के सहारे ही जीते हैं, तो उनको इस तरह से जो है वह नहीं मारना चाहिए और उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो उनका जीवन संकट में पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है वो ये हमारी जो जीवन का अनुभव था हमने बताया कि जानवरों के साथ जो है वह जानवर को मारना नहीं चाहिए। बस आज का पोस्ट।